Okay, good morning everyone. Good morning, sir. सब घर पे क्या चल रहा है अभी सब लोग? कुछ नहीं सर, बस घर का काम और पढ़ाई थोड़ा। अच्छा, तुम लोग जी एप्टीट्यूड टेस्ट तुम लोग मन से देते हो या तुम लोग सब चीटिंग करके देते हो एग्जाम? क्या एप्टीट्यूड वाला सर? हाँ, सभी को 19 आउट ऑफ। एप्टीट्यूड वाला तो अपने से दिए थे सर। तुम लोग को तो एप्टीट्यूड में तो तुम लोग मास्टर हो जी, सब 19 में 19 ला रहे हो। नहीं सर, मेरा तो कटा था 2 नंबर की 1 नंबर, बाकी का पता नहीं। अच्छा, तो प्रीवियस क्लास में संदीप सर क्या पढ़ाए थे, मतलब आरएस, मतलब उनका टॉपिक में? अच्छा सर, रैंकाइन साइकिल्स और रिवर्स रैंकाइन साइकिल के बारे में बता रहे थे सर। अच्छा, बहुत कम स्टूडेंट है और सब कहाँ है? आउट ऑफ 40 ओनली 9-10 ही आता है क्या? ये सभी को क्लास ही नहीं कर पा रहे सर, पता नहीं क्यों। एक मिनट सर, हम फिर से मैसेज कर। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, हम लोग सर जो ट्रेनिंग में गए थे ना सर, वो HEC सर। हाँ, सर हम लोग सर कल कल मतलब सर हम लोग कंप्लीट हो गया, तो सर कल ही हम लोग आ गए सर, सब कोई अपना घर। ये बातें कंप्लीट हो गया तो? यस सर। ओके, सो पार्टिकुलरली हम लोग यहाँ पे जैसे कि प्रैक्टिस, ये सेशन क्या है, प्रैक्टिस सेशन स्पेशली सैटरडे को रखा गया है। तो हम लोग इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, या जो प्रीवियस आपके मतलब आउटसाइड ऑफ द कॉलेज जो आपके काम में आने वाला है। ठीक है, अभी देखोगे जनरली जो जितने भी PSU वगैरह हैं, ठीक है, वो सारे किसके थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं? गेट के थ्रू। सो अभी से अगर चाहते हो आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जो फंडामेंटल है आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फंडामेंटल मीन्स जो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये केवल गेट के लिए या भी कहीं भी तुम जाओगे तो आपको क्या करना, थोड़ा सा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मतलब बेसिक चीज। ठीक है, बेसिक कहने का मतलब जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या, ठीक है, मतलब ये सब चीज आपको क्लियर मतलब पता रहना चाहिए। सो ऐसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओनली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप थ्योरी जानते हो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, दैट मीन्स कि उससे रिलेटेड आपका थ्योरी आपको क्लियर है। ठीक है, और थ्योरी तो ऑलरेडी 2 सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, थर्ड फोर्थ में ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में ये सब पढ़ा हो चुका है। So, जो पढ़ाया हो चुका है उससे रिलेटेड क्या करो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ठीक है, पहले न्यूमेरिकल पे सॉल्व करना है, अगर नहीं सॉल्व होता है तब फिर उससे रिलेटेड थ्योरी में वापस जाओ कि क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरी थोड़ा देख लेते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो, दैट मीन्स क्या है कि उससे रिलेटेड थ्योरी आपको पता है, ठीक है। बट अगर आप थ्योरी आपको पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही लोगे। सो हम लोग देखते हैं ये सारा प्रैक्टिस रखा हुआ क्वेश्चन पेपर। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है,
A mass of 1.5 kg of air is compressed in a quasi-static process from 0.1 megapascal to 0.7 megapascal according to the law PV equal to constant. Initial density of air is 1.16 kg per meter. You find the work done by the system. Okay, so कैसे फाइंड करेंगे सर? ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया आंसर फॉर्मूला। तो इसका होगा फॉर्मूला W P1 V1 ln बाय तो मैं प्रेशर दिया तो P1 बाय P2 होगा, और वॉल्यूम देता तो V2 बाय V1 होता। और हमको निकालना होगा V1, तो हमको डेंसिटी दिया, मास दिया, उससे V1 निकाल सकते हैं। ओके तो फिर निकल जाएगा, फॉर्मूला तो आ गया। P2 हमको दिया, P1 दिया हुआ है, P1 भी लिया फॉर्मूला में V1, तो V1 हम निकाल लेंगे ना सर डेंसिटी और मास के हेल्प से, और उसको डायरेक्ट W निकाल लेंगे फॉर्मूला में डाल के सीधा वर्क डन। नहीं, मेरे को निकाल के सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है अदर स्टूडेंट। ठीक है, देखो जब यहाँ पे तुम सोचोगे कि प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, बट जब आपको 3 आवर्स का क्लॉक दिखेगा ना स्क्रीन पे और कैलकुलेटर आपको दिखेगा स्क्रीन पे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे होगा। ऐसे घर पे देखना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब वहां पे जाओगे तब वहां पे पता चला कि कुछ। आएगा ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी। और दूसरे स्टूडेंट? दूसरा स्टूडेंट कोई सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अरे सर कोई भी नहीं सॉल्व करेगा? नहीं, अच्छा सॉल्व करके बताओ तुम लोग। बस फॉर्मूला का यूज करना है। ओके, आपको याद रखना है प्रोसेस कौन सा है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है। और एक बात जान लो, जितना तुम ऑनेस्टी से यहाँ पे सॉल्व करोगे मतलब घर पे, उतना तुम्हारा एग्जाम हॉल में कम पसीना बहेगा। समझ गए? अदरवाइज यहाँ पे तुम इजिली से सॉल्व कर लोगे, लगेगा कि सब सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन एग्जाम में जब वहां जाओगे पता चलेगा कि 3 घंटा का तुम्हारे पास टाइम ही है, और यहाँ पे घड़ी तुम्हारा आगे बढ़ता हुआ रहेगा, और कैलकुलेटर वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा, तो उसमें काफी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब का क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब, मतलब रियल एग्जाम लाइफ। अदरवाइज यहाँ घर पे बैठ के सोचोगे कि सॉल्व कर रहा है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तो ये सब नहीं होगा एग्जाम हॉल में। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, P1 V1 ln ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, और इसको यहाँ पे क्या दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दिया हुआ 0.1 मेगापास्कल टू 0.7 मेगापास्कल। सो P1 V1 ln ऑफ P1 बाय P2। ठीक है, अब ये डेटा देखना है कि मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, P1 P2 तो अवेलेबल है, V1 और P1 ये देखना है मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। सो P1 इनिशियली अवेलेबल है, बट V1 आपके पास अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स हमको वर्क डन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, V1। ओके, सो V1 फाइंड करने के लिए आपके पास एक हिंट यहाँ पे है, डेंसिटी दिया हुआ है। सो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहां से हम लोग क्या करेंगे, V1 को निकाल लेंगे। M दिया हुआ 1.5 kg एंड डेंसिटी दिया हुआ 1.6।
ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला पे आ जाएंगे। सो पुट करोगे, आंसर फाइनली आएगा डी नंबर। ठीक है, वर्क डन नेगेटिव। सो ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्रेस्ड है। आप ये देखोगे, ठीक है, कभी गेट में ना ये तरीका है गेट का एग्जाम देने का। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। ये देखो एक नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एयर को कंप्रेस्ड कर रहे हैं। कंप्रेस मीन्स वर्क डन ऑन। दैट मीन्स कि अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि कभी ये होगा या दोनों सेम है, तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा मतलब दिमाग पे प्रेशर डालोगे, कंप्रेस। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, सो सॉल्व करोगे, आंसर फाइनली ये आएगा -251.6 किलो जूल। नाउ इफ in polytropic process PV to the power n equal to constant n equal to 1, the process would be isothermal. PV equal to constant. That means it's an isothermal process. ठीक है, ये सब क्या बेसिक क्वेश्चन है, ये सब एकदम दिमाग में रहना चाहिए। पहले क्या होता था, अभी तो गेट में कर, लेकिन अभी भी देखोगे जो पीएसयू अलग एग्जाम लेता है, ठीक है, इसी टाइप का मतलब वो एक बुक आता है आरके जैन, समझ, उसमें इसी टाइप का सिंपली इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है। आरके मतलब क्वेश्चन बैंक सर, क्वेश्चन बैंक कि सर कि मतलब अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मिले नहीं, ये मतलब क्वेश्चन इसमें मतलब हर सब्जेक्ट का मतलब थ्योरी भी रहता है, थ्योरी रहता है प्लस क्या रहता है, हर एक चैप्टर वाइज मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मतलब इसी तरह का केवल 1 लाइन का रहता है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं रहता, मतलब बहुत बेसिक रहता है वो। ठीक है, क्या थर्मल प्रोसेस। आरके जैन, हाँ, आरके जैन। और जनरली जो यूपीएससी का आईईएस होता है उसका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, मतलब लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में इस तरह होता है और लॉन्ग में मतलब ड्राइव करने वाला जो रहता है ना, जैसे फाइंड द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी फॉर, तो उस टाइप का प्रॉब्लम रहता है। So isothermal process. For isobaric process, N would be 0. ठीक है, so isobaric process that means P equal to constant। ठीक है, so constant so N equal to 0, that means P equal to constant। ठीक है, now which of the following is correct? Absolute pressure equal to gauge pressure plus atmospheric pressure, gauge pressure equal Yes sir. absolute pressure atmospheric pressure, atmospheric pressure equal to absolute pressure plus gauge pressure। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर। हम लोग पढ़ते हैं, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग अच्छे से पढ़े हुए, कोई भी जिस तरह ट्यूब है, ठीक है, उसका हम लोग प्रेशर फाइंड करने लगते तो क्या लगते थे, पी ए प्लस रो जी एच। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दैट ये क्या आपको देगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। इस तरह भी गेट में काफी सारा आता है। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको इस तरह से दे देगा और प्रेशर कहीं पे दे देगा, सपोज यहाँ पे, और यहाँ पे आपको प्रेशर फाइंड करना रहेगा, यूट्यूब मैनोमीटर वाला। 5 नंबर, ऑन ए पिस्टन ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर ए फोर्स ऑफ, अब मैं जिससे पूछूंगा आएगा। ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि कैसे सॉल्व करोगे तुम। On a piston of 10 centimeter diameter, a force of 1000 Newton is uniformly applied. Pressure on the piston will be सत्यम कुमार। यस सर। बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे तुम सॉल्व, कैसे इनिशिएट करोगे सॉल्व करने के लिए?
On a piston of 10 centimeter diameter, a force of 1000 Newton is uniformly applied. Pressure on the piston will be. देखो यही सब होता है बेसिक क्वेश्चन। नहीं, इतना सिंपल सा प्रॉब्लम बनाने में इतना डी दिया हुआ सर, हाँ क्या बोले? डी दिया हुआ है सर, 10 सेंटीमीटर मूवमेंट किया है पिस्टन, हाँ, तो डिस्टेंस कैसे दिया सॉल्व? हुआ है। ओके, कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है ये तुम समझ लो। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरे को क्वेश्चन है कि तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे इनिशिएट करोगे। क्या दिया हुआ है ये तुम समझ लो, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू इंटीग्रल ऑफ डिस्टेंस होता है ना। अच्छा चलो मान लेते होता है, ठीक है। फिर क्या उसके बाद? संजू कुमारी, ओके। संजू कुमारी नहीं है लगता, ज्वाइन करके कहीं गई है। कुमारी सीमा का इसमें से आई कि वो अभी ट्रेन में है। आशुतोष रंजन, यस सर। ओके। सो कैसे इनिशिएट करोगे इसको सॉल्व करने के लिए आप? सर फॉर्मूला से याद नहीं है सर इसका। अरे देखो बस यही मैं बोलता हूँ ना, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। क्या तुमको फाइंड करना है इसमें बताओ? सर पहले इसका एरिया निकालेंगे सर पाई डी से, हाँ फिर एरिया हम लोग को जैसे पता होता है फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू प्रेशर, हाँ उससे प्रेशर निकल जाएगा। हाँ बस, अरे कुछ नहीं, प्रेशर निकालना है जी। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद नहीं है तो ये याद नहीं है। ओके, अब जैसे ये पिस्टन है, यहाँ पे कोई क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, तो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा कि पिस्टन को पुश करेगा। ओके, तो आपको फाइंड करना है कि कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स इनटू एरिया, एरिया क्या होगा? ये डायमीटर ऑफ द पिस्टन, ठीक है। और डायमीटर दिया हुआ कितना? 10 सेंटीमीटर। सो फोर्स है कितना? 1000 न्यूटन। एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा π/4 डी स्क्वायर, ठीक है। डी का वैल्यू दिया हुआ कितना? 10 सेंटीमीटर। सो बस आपको पुट करना है। इसमें फॉर्मूला याद नहीं, इसमें क्या, ये तो 10th क्लास वाला फॉर्मूला है। ओके सर। सो सॉल्व करोगे, आंसर आएगा कितना? 1.273 बार। सत्यम कुमार, आशुतोष रंजन, ये सब नहीं पढ़ रहे हो? ओके, 6 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अगेंस्ट आइसोबारिक प्रोसेस? वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम इज P of V2 minus V1. Polytropic index n equal to 0. Volume is proportional to temperature. Changes in internal energy 0. So बताओ, isobaric process डी नंबर सर, डी नंबर। सर बी नंबर सर, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n इक्वल्स टू 0। लास्ट वाला होगा।
कौन सा सही नहीं है? डी सर। डी नंबर सर। डी नंबर। बी नंबर सर। बी नंबर। बी बी नंबर नंबर सर। कैसे? नहीं सर, बी नहीं सर। बी और डी क्या कंफ्यूजन बोल रहे हो? डी होगा सर, डी होगा। ओके, तो देखो, वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम इज पी ऑफ V2 माइनस V1, ठीक है। सो आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा बोल रहे हैं कि सही नहीं है? ओके, नॉट ट्रू। सो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है? P of V2 माइनस V1 होता है। माइनस V2। ओके, दैट मींस ये V2 माइनस V1, yes। दैट मींस क्या है कि ये सही है। ओके, ये नहीं होगा। बी नंबर में है n इक्वल टू 0। ओके, सो इफ n इक्वल टू 0 तभी तो p इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मींस आइसोबारिक। उधर से आवाज आ रहा है, म्यूट करो। ओके, जब मैं पूछूंगा तब ऑन करना, ठीक है, अदरवाइज उधर से साउंड आता है। n इक्वल टू 0, ठीक है, n इक्वल टू 0 दैट मींस p इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मींस ये भी सही है। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अब ये सही है या नहीं? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका जवाब यस सर, सही है। हाँ, क्या बोले? सही है सर। सही है। कैसे? क्योंकि हम लोग आइडिया कैसे बनाया था, पीबी इक्वल टू एनआरटी, तो हम लोग उसी में खेला करते हैं सर। जब प्रेशर कांस्टेंट है उसको अलग लेते हैं, तो अपना वॉल्यूम चेंज किया तो मतलब पी कांस्टेंट है मेरा, ठीक है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू n बाई पी कर देंगे, तो n बाई पी नया कांस्टेंट आर भी मिल जाए, एन आर पी नया कांस्टेंट। तो बच उसको हटाएंगे तो क्या होगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्ट। और डेल्टा भी इज इक्वल टू डेल्टा टी। हाँ, सो पीबी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, आपको देखना है कि वॉल्यूम और किसमें रिलेशन पूछा, टेम्परेचर में, ठीक है। सो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में, यानी P को आप जब एलिमिनेट करोगे तो क्या लिख सकते हो, PV इक्वल टू MRT, ठीक है, एंड P इक्वल टू MRT बाय V। चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी 0, ये किस केस में होता है चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी 0? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। दैट मीन्स आइसोबारिक प्रोसेस के लिए 0 नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है इंटरनल एनर्जी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, ठीक है। सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंजेस, और नॉट इंटरनल, जब भी यहाँ पे लिखा रहेगा चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे, तो मैंने बोला था कि किसी भी सिस्टम का एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी हम लोग नहीं फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। ओके, सो इंटरनल एनर्जी इज द एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी में तब चेंजेस तभी आएगा जब टेम्परेचर में चेंजेस आएगा। 7 नंबर, an oil of a specific gravity 0.8 is contained in a tube of to a depth of 80 centimeter. Determine the gauge pressure at this point. बताओ, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया। बताएं सर। ये होगा सर। ये होगा। नागेश्वर कुमार, यस सर। तो बता सकते हो कैसे 7 नंबर को सॉल्व करेंगे, मतलब कि कौन सा सर फॉर्मूला? हाँ सर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, जो कि होता है एनर्जी पर यूनिट मास।
तो सर उससे एनर्जी को ही वर्क बोलते हैं सर, तो उससे हमको फोर्स निकल जाएगा सर। और जो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है उससे उससे मेरा एरिया निकल जाएगा सर। निकल जाएगा तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया से निकल जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा बताओ प्रेशर क्या होता है पहले, ये तुम क्या क्या बोले हमको थोड़ा। अच्छा अब यहाँ पे स्पेसिफिक सर स्पेस एक मिनट। हाँ नागेश्वर कुमार, हाँ सर। स्पेसिफिक सर ग्रेविटी दिया हुआ है, ओके। इसको हम लोग डेंसिटी में कैसे। हाँ सर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही एनर्जी पर यूनिट मास लिखते हैं ना सर। एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर हाँ यूनिट मास को क्या बोलते हैं पता है? स्पेसिफिक एनर्जी बोलते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी, यस सर। तुम बताओ कि स्पेसिफिक यस सर, स्पेसिफिक क्या है, एनर्जी। ठीक है। तो अगर हमको डेंसिटी में इसको लिखना, डेंसिटी क्या होगा? स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक नहीं पढ़े, फ्लूइड मैकेनिक्स भी लगता है नहीं पढ़े। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम जानते हैं, लेकिन सर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सर रिलेटिव डेंसिटी को ही हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सब बोलते हैं। तो उससे हम लोग जो जिसका डेंसिटी हम लोग को निकालना होता है सर, और बाय स्टैंडर्ड डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी को हम लोग स्टैंडर्ड लिखते हैं, हाँ उससे हम लोग डेंसिटी निकालेंगे इसका। हाँ ये सही है, ठीक है। तो वही स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान लो एक ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया, तो अब हमको इस ऑयल का डेंसिटी निकालना है, तो किसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि ये मेरे को ऑयल का डेंसिटी देगा। वाटर का डेंसिटी यस सर, निकालते हैं तो यस सर, मतलब 1000। स्टैंडर्ड डेंसिटी यस सर, लेते हैं वाटर का। यस सर। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या है, गेज प्रेशर यानी प्रेशर, ठीक है। सो क्या होता है, रो जी एच। रो हम लोग निकाल, रो जी एच ठीक है। जी डब्ल्यू 800 स्टैंडर्ड ले लेते हैं 9.81, ठीक है 9.81 चलो ले। एंड हाइट हाइट कितना 80 दिया हुआ है? सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। 0.8। 80 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे देखो कि ये जो क्या बोलते हैं, जो आंसर है 0.8। ओके। सो हम लोग दैट मीन्स इसको क्या कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यस। तो देखो जब 0.8। हाँ जब कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे ना, तो यही सब चीज ध्यान में रखना है कि आंसर यहाँ पे मीटर में दिया हुआ, तो आपको जो जिस यूनिट में आपका आंसर दिया हुआ उसी में आपको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज जब आप सॉल्व कर लोगे और जब आंसर पे आप जाओगे तो पता चलेगा कि आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। तो इससे आपको थोड़ा सा क्या होगा, घबराहट होगा, टाइम भी चल जाएगा आपका और घबराहट भी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आंसर जिस यूनिट में आपको दिया हुआ उसी यूनिट में आपको चेंज भी करना पड़ेगा। सो सॉल्व करोगे आएगा 6.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो हल्का हल्का के लिए थोड़ा सा यूनिट में डिफरेंस रहता है। यहाँ पे क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, बार में। तो बार में हम लोग को क्या लिखते हैं, बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम। ठीक है। तो सिंपली P इक्वल टू रो जी एच लगाना और कुछ नहीं करना। Now in the polytropic process PV to the power n equal to constant if n equal to gamma process is एडियाबेटिक सर। adiabatic।
मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, ठीक है। n इक्वल टू गामा, दैट मीन्स एडियाबेटिक, ठीक है, सही है। इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस pv टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट इफ n इक्वल टू 1। ये हो गया आपका। सभी से तो मैं लगभग पूछ ही लिया हूं ना, ज्यादा तो यहाँ आज क्लास अटेंड नहीं है। सीमा कुमारी, वो कुमारी सीमा ट्रेन में है। संजू कुमारी, नहीं है। लगता है ज्वाइन करके कहीं चली गई है। ओके, सो n इक्वल टू 1, दैट मीन्स कौन सा होगा? आइसोथर्मल सर। वॉल्यूम कांस्टेंट। सो अभी हम नहीं लोग सर, वॉल्यूम। pv टू पर n इक्वल टू n equal to 1, that means pv equal to constant, that means isothermal. So pdb work in a polytropic process is given, बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा माइनस का डिफरेंस है इसमें और इसमें, क्या है? माइनस का डिफरेंस है। सो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स n इज गिवन बाय, क्या होगा? इसका इसका पता है सर? हाँ बताओ। बी। पीवी कमेंट P2 ए होगा। ये होगा। और दूसरा कोई बताना चाहोगे? सर शायद बी होगा सर। शायद नहीं, ये कॉपी कलम के सामने रखो और बताओ। शायद बोले इसका मतलब तुम्हारा 1/3 नेगेटिव कट लिया, ठीक है। यहाँ पे शायद का नाम तो कोई जगह नहीं है। करेक्ट आंसर 1 मार्क्स, नेगेटिव 1/3, ठीक है। शायद मीन्स तुम्हारा आंसर 1/3 कट नेगेटिव में। अब क्या कर रहा हूं मैं? बोथ साइड लॉग ले रहा हूं। सो ln ऑफ p2 बाय p1 और एंड ln ऑफ v1 बाय v2। सो n इक्वल टू क्या होगा? ln ऑफ p2 बाय p1 डिवाइडेड बाय v1 बाय v2। देखो थोड़ा थोड़ा से के लिए डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। 1 2 3 तीनों में आप चेक करोगे, स्लाइटली आपको माइनर डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। 12 नंबर, which of the following is not true for isochoric process? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? वर्क डन इन क्लोज सिस्टम इज 0। बताओ कौन सा सही नहीं है?
बोले सर। हाँ बोलो। डी होगा सर। हीट ट्रांसफर इज 0। यस सर। हीट ट्रांसफर होता है, वो हीट ट्रांसफर जितना भी होगा उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में करा देगा, उसका वर्क डन भले 0 होता है। नॉट ट्रू। डी होगा सर, डी बी नंबर, डी सर। डी नंबर, हीट ट्रांसफर इज 0 सही नहीं है। यस सर। डी सर, डी सर। और अदर स्टूडेंट? वर्क डन इन क्लोज सिस्टम इज 0। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या ये सही है? Yes, sir. सही है ना, है या नहीं? Yes, वर्क yes. डन के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सही है सर। सही है। सही है, ओके, तो हमको देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये सही है, तो ये आंसर चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट ट्रांसफर। चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट ट्रांसफर, ये भी सही है। DW 0 सही है सर। सही है। ओके। यस सर। यस सर। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये भी Yes, सही है सर। ये भी सही है। कैसे सही है? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P by T इक्वल टू कांस्टेंट। सर फिर से PV इक्वल ये तो सही है। टू फॉर्मूला लिखोगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, तो P तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो जा रहा है। So heat transfer is 0. Isocoric. So which of the last 1 minute का टाइम बचा हुआ है? Which of the following is true? कौन सा सही है? निकाल नहीं बताएं सर, इसका भी निकाल भी। हाँ बताओ, सिंपल सा बताओ। एक बार P and V में निकालो और एक बार P and P में है। हाँ बस T and P में। सर पी देखिए सर, ऑप्शन ए और डी में रिलेशन तो पहले ही कर दिया सर, जैसा मेन फॉर्मूला होता है P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। बचा ऑप्शन बी और सी, मतलब हमको निकालना होगा V को P का टर्म में निकालना होगा। तो उसके लिए आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PB इक्वल टू MRT, उससे पुट कर देंगे, V को चेंज कर देंगे T का टर्म में, और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी।